अक्टूबर 2025 का दूसरा हफ्ता था। हवा में बारूद, तनाव और बदले की गंध थी। 11 अक्टूबर की रात को चमन और स्पिन बोल्दक सेक्टर में पहली गोलियां चलीं और कुछ ही घंटों में पूरा इलाका जंग के मैदान में बदल गया। पाकिस्तानी लड़ाकू विमान आसमान में गड़गड़ाने लगे। जमीन पर तालिबान के लड़ाके पहाड़ियों से नीचे उतरने लगे। दोनों तरफ से गोले बरसे, ड्रोन उड़े और 3 दिन तक लगातार गोलाबारी होती रही। अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने इसे साउथ एशियाज डेडलीस्ट बॉर्डर क्लैश ऑफ 2025 कहा। पाकिस्तान ने आतंकी ठिकानों पर ऑपरेशन का दावा किया, पर काबुल ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला बताया। तालिबान ने उसी रात जवाबी कार्रवाई शुरू की और अपने विशेष लड़ाकों को सीमावर्ती चौकियों पर भेजा। दोनों तरफ भारी जानमाल की हानि हुई। अफगान रक्षा मंत्रालय ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया, जबकि पाकिस्तान ने 200 तालिबानी मिलिटेंट्स को ढेर करने की बात कही। इन संख्याओं की पुष्टि नहीं हुई, पर हताहतों की संख्या दर्जनों में थी और तनाव आसमान पर था। 3 दिन की लड़ाई के बाद पाकिस्तान ने युद्ध विराम की घोषणा की, पर यह एक अस्थायी सांस थी। 15 अक्टूबर 2025 को 48 घंटे का सीज फायर हुआ, जिस पर रॉयटर्स ने लिखा, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान अग्री ऑन टेम्पोरेरी सीज फायर अमिड माउंटिंग प्रेशर फ्रॉम रीजनल पावर्स। सऊदी अरब, कतर और चीन मध्यस्थता कर रहे थे ताकि स्थिति और न बिगड़े। इस्लामाबाद में जनरल आसिम मुनीर पूछ रहे थे, हमारी सेना 3 दिन में कैसे हार गई? जनरलों ने जवाब दिया, हम अचानक पकड़े गए, हम तैयार नहीं थे। उसी क्षण इस अपमान का जवाब देने का फैसला लिया गया। अगले 48 घंटों में पाकिस्तान ने सीमा पर अपनी सबसे बड़ी सैन्य मोबिलाइजेशन की। नूर खान एयरबेस से यूएवी यूनिट्स और भारत सीमा के पास स्थित कुछ फाइटर जेट्स को भी अफगान फ्रंट पर भेजा गया। इस्लामाबाद को लगता था कि इस बार वो तालिबान को कुचल देगा, लेकिन 15 अक्टूबर की दोपहर हालात उलट गए। पाकिस्तान ने कंधार और काबुल पर बम गिराए और तालिबान ने कुछ ही घंटों में जवाबी हमला कर दिया। ड्रोन, रॉकेट लॉन्चर और मोर्टर से की गई जवाबी कार्रवाई ने पाकिस्तानी सैन्य ढांचे को हिला डाला। अफगान लड़ाकों को तेजी से सीमा तक पहुंचने का फायदा मिला। वे उन्हीं सड़कों से आ रहे थे जो कभी अमेरिका ने बनाई थीं। पाकिस्तानी सेना ने जहां 2 दिन तक सैनिकों को इकट्ठा किया, तालिबान ने कुछ घंटों में पूरी सेना सीमा तक पहुंचा दी। अमेरिका ने पाकिस्तान के रास्ते से सप्लाई लाइन चलाने के लिए सीमा तक उच्च गुणवत्ता की हाईवे बनाई थी। अब वही सड़कें तालिबान की तेजी का हथियार बन गईं। नतीजा ये हुआ कि पाकिस्तानी ठिकाने घिर गए, कई चौकियां छोड़नी पड़ी और सैकड़ों सैनिक घायल हुए। द गार्डियन की रिपोर्ट कहती है कि dozens killed in fresh clashes along Afghanistan-Pakistan border, including women and children. ये लड़ाई सिर्फ सैनिकों तक सीमित नहीं रही, इसने आम लोगों को भी शिकार बनाया। पाकिस्तान के लिए ये सिर्फ सैन्य नुकसान नहीं, बल्कि एक मनोवैज्ञानिक झटका था। परमाणु शक्ति वाला देश एक गुरिल्ला सेना से परेशान हो रहा था। स्थानीय मीडिया में कॉलम लिखे जा रहे थे कि क्या हमारी सेना सिर्फ बजट खाने के लिए रही है। कुछ रिपोर्ट्स में 100 से अधिक पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने और कई के तालिबान के कब्जे में होने का दावा किया गया। सेना को सीज फायर की मांग करनी पड़ी। अब मुद्दा सिर्फ युद्ध का नहीं, बल्कि छवि का हो गया था। पाकिस्तान के लिए ये हार उसकी कूटनीतिक साख को भी कमजोर कर रही थी। तालिबान सरकार ने इस लड़ाई को राष्ट्रीय गरिमा का प्रतीक बताया और घोषणा की कि हम किसी भी देश से डरने वाले नहीं हैं। भारत के लिए ये घटना कई स्तरों पर महत्वपूर्ण है। पहला, पश्चिमी सीमा पर अस्थिरता बढ़ रही है। जब पाकिस्तान पश्चिम में कमजोर होता है तो वह अक्सर पूर्व की तरफ ध्यान मोड़ता है। भारत के लिए यह चेतावनी है। दूसरा, तालिबान के पास अब जो ड्रोन और रॉकेट सिस्टम है, वे भविष्य में किसी भी असंगठित संगठन के हाथ लग सकते हैं। भारत को अपनी एंटी ड्रोन रक्षा और बॉर्डर सर्विलेंस को नए स्तर पर ले जाना होगा। तीसरा, कूटनीतिक रूप से भारत को इस स्थिति में शांतिपूर्ण समाधान का समर्थक बनना चाहिए, स्थिरता के पक्ष में। अभी दोनों देशों के प्रतिनिधि दोहा में वार्ता के लिए बैठे हैं। यह मौका है कि भारत अपनी शांत कूटनीति से विश्वसनीय संदेश भेजे। मानवीय स्तर पर यह युद्ध विनाशकारी साबित हो रहा है। सीमा के दोनों पार सैकड़ों परिवार बेघर हुए हैं। कंधार और खैबर के अस्पताल घायलों से भर गए हैं।
एपी न्यूज की रिपोर्ट में लिखा है कि हॉस्पिटल्स नियर द बॉर्डर वर रनिंग आउट ऑफ ब्लड एंड मेडिकल सप्लाईज एज सिविलियन कैजुअलिटीज माउंटेड। ये लड़ाई अब सिर्फ सैन्य रणनीति नहीं, मानवता की त्रासदी भी बन गई है। इन 3 दिनों की भयंकर लड़ाई और 48 घंटों की खामोशी ने दुनिया को फिर याद दिलाया कि अहंकार से बड़ी कोई हार नहीं होती। पाकिस्तान ने फिर वही गलती की जो वो हमेशा करता आ रहा है, अपने प्रतिद्वंदी को कम आंकना। तालिबान ने दिखा दिया कि जज्बा और भूगोल समझ हो तो किसी भी सेना को हिलाया जा सकता है। भारत के लिए ये पाठ स्पष्ट है, शांति तभी बनेगी जब हम हर संभावित संघर्ष के लिए तैयार रहेंगे और कूटनीति के साथ साथ रक्षा को भी सशक्त रखेंगे।